बारिश देखी है कभी तुमने? शायद बहुत खूबसूरत होती है। इसलिए नहीं कि वो करीब है और तुम उसे छू सकते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी ही धुन में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और हमारा इंग्लिश की प्यारी सी पोयम है द वॉइस ऑफ रेन। अब देखिए, वॉइस ऑफ रेन पोयम लिखी है वॉल्ट विटमन जी ने। और बहुत ही खूबसूरत पोयम है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब सबसे पहले देखिए, वॉइस ऑफ रेन, बारिश की आवाज़। अब यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? जब आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे होते हैं, देन दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब रेन क्या है? रेन नॉन लिविंग है, बट हम क्या बोल रहे हैं, पोएट क्या बोल रहा है कि रेन की क्या है? वॉइस है। जबकि वॉइस किसकी होती है? वॉइस होती है जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी। तो उसने बोला बारिश की एक आवाज़ है। तो दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होता है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब जो यहाँ पे पोएट हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये कुछ चीज़ बयां करने की कोशिश करते हैं। वो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जो पोएट हैं वो बैठे हुए हैं एक जगह पे, और वो पूछते हैं रेन से, एंड हु आर दो, यानी कि कौन हो तुम? हु आर दो, हु आर यू? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। अब यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शार किसके लिए यूज हुआ है? रेन के लिए, क्योंकि रेन कितनी सॉफ्टली फॉल होती है। हाँ ठीक है, तूफान वाली बारिश हटा दीजिए आप, बट वैसे रेन कितनी होती है? बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सॉफ्ट। तो मैंने बारिश से पूछा, कई बार हम भी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ही खुश हो जाते हैं बारिश को देख के कि कितनी खूबसूरत बारिश है, एंड हम उसको हाथ में जमा कर रहे होते हैं, उस पानी को, उससे खेल रहे होते हैं, छपाक छपाक कर रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि बस वो हमसे बात कर ले। सो उसको भी ऐसा लग रहा था कि वो भी बस उससे बात कर दे। वो पोएटिक वाली जो फीलिंग आती है जब आपको किसी नॉन लिविंग थिंग को भी देख के लगता है हाय ये कितनी प्यारी चीज़ है। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। अब स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, यानी कि जो रेन थी उसने पोएट को आंसर दिया। और ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज थी। ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज क्यों थी? क्योंकि भाई रेन थोड़ी ना आंसर देगी किसी को। कल को आप जाओ, अपने घर का टैप खोल दो, उसमें से पानी बह रहा है, उसके आगे आप हाथ फोल्ड करके बैठ जाओ और पूछो, हाँ बहन कैसी है? जिंदगी में बहुत दुख है ना तेरे, तेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा। तो क्या वो आपको आंसर देगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वो आपको आंसर नहीं देगा। तो इसीलिए स्ट्रेंज टू टेल था। अब हियर इट इज ट्रांसलेटेड। अब यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है जो भी उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या बोला? आई एम पोयम ऑफ द अर्थ। मैं कौन हूँ? मैं अर्थ की पोयम हूँ, सेट द वॉइस ऑफ रेन। अब देखिए, बड़ा डीप मीनिंग है इसका। आई एम पोयम ऑफ द अर्थ। अब जो मतलब समझिए इसका, पोएट हैं, पोएट का मेन काम क्या है? उनका प्रोफेशन, उनका लिविंग, सब चीज़ क्या है? वो चीज़ है जो पोयम है। अब किस चीज़ की पोयम? जो अर्थ की पोयम है। अब उनके लिए जो पोयम है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनके लिए जो पोयम है ना, वो उनकी लाइफ है। अब देखिए, जो चीज़ किसी की लाइफ है, तो पोएट के लिए पोएट्री बहुत ज़रूरी है। तो वो अर्थ को अपनी इमेजिनेशन में क्या सोच रहे हैं कि जैसे मेरे लिए कविता है ना, वैसे ही ये जो बारिश है ये अर्थ की कविता है। कविता का मतलब क्या है यहाँ पे? पोयम का मतलब क्या है? किसी की खुशी, किसी की हैप्पीनेस, किसी का सब कुछ। क्योंकि पोएट, एक पोएट के लिए उसकी पोएट्री ही सब कुछ होती है। अब आई एम पोएम ऑफ द अर्थ, सेट द वॉइस ऑफ रेन। तो जो रेन की वॉइस थी उसने क्या बोला कि मैं अर्थ की पोयम हूँ। एटर्नल आई राइज इनपल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। अब देखिए, इवापोरेशन का कंसेप्ट तो हमको बचपन में सिखा दिया गया था कि बारिश कैसे होती है, कैसे क्या काम होता है। नहीं तो एक बार और सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई? नहीं सीखा बचपन में तो अब भी कौन सा हम बहुत बुढ़ापे में आ गए। तो जी, ये बादल होते हैं, ये नीचे सी होता है। तो सी से बहुत ज़्यादा जब हीट होती है तो वाटर इवापोरेट होके ऊपर की साइड जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं। अब वो क्लाउड्स जब कूल डाउन हो जाते हैं, जब वही क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं, तो उन्हीं का ही बारिश का पानी वापस से नीचे आ जाता है। तो दैट इज़ द होल प्रोसेस। अब ये होल प्रोसेस में क्या कह रहे हैं कि एटर्नल आई राइज, मैं कहाँ से राइज हो रही हूँ? कि कहीं से भी राइज हो जाती हूँ मैं, क्योंकि इसका कोई ओरिजिन नहीं है।
आपको बादल ओरिजिन है तो बादल से भी तो उसने ही लिया, किसने? बादल से समुद्र ने लिया, समुद्र से बादल ने ले लिया। ये तो वही आ गया, मुर्गी पहले आई कि अंडा। तो एटर्नल आई राइज इनपाल्पेबल, इनपाल्पेबल मतलब कोई मुझे टच नहीं करता है। आई एम नॉट बीइंग टच्ड, आई एम बीइंग वेरी प्योर। आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, मैं लैंड से भी निकलती हूँ, मैं बॉटमलेस सी से भी राइज होती हूँ। और कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन, क्योंकि इवेपोरेशन क्या होता है, तो हम ऊपर की साइड, हम नहीं मतलब वाटर ऊपर की साइड जाता है। वेन्स वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, और जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ मेरा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि नीचे वो प्योरली वाटर के फॉर्म में था, बट जब वो ऊपर जाते हैं तब वो किसकी फॉर्म में, तब वो क्लाउड्स की फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। तो आई डिसेंड टू हैव लिव द ड्रॉट्स। अब जब डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे आना, असेंडिंग डिसेंडिंग होता है ना, नीचे उतरना, डिसेंड मतलब नीचे उतरना। तो आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स, एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, रेन क्या कहती है, मैं धरती पर नीचे उतरती हूँ, और जो ड्रॉट्स होती है, जो सूखा पड़ा होता है, आंधी तूफान आए होते हैं, डस्ट लेयर्स होती है, उन सबको मैं मिटाने का काम करती हूँ, उन सब के मैं बेटरमेंट का काम करती हूँ, उन सबको मैं रिलीफ पहुँचाने का काम करती हूँ। And all then in them without me were seeds only latent and unborn. अब देखिए, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर सीड हम लगाते हैं, मान लो ये छोटा सा प्यारा सा सीड है। अब सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, तो वो बेबी प्लांट निकलेगा कब? जब वाटर के अंदर जब सॉइल के अंदर वाटर जाएगा, तमाम मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट वाटर की ज़रूरत होती है। तो विद द वाटर, विद द रेन, ये सीड क्या हो जाता है, ये सीड ब्रेक हो जाता है। अब जब ये सीड ब्रेक होगा तो इस सीड में से क्या निकलता है, एक प्यारा सा प्लांट जो बाहर निकल आता है। तो एक जो लेटेंट था ना, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। तो एक जो सीड होता है, सीड के अंदर एक लेटेंट प्लांट होता है जो कि छुपा हुआ होता है, वो मेरी वजह से क्या होता है, वो मेरी वजह से ब्रेकआउट होगा, और उसमें से एक लाइफ निकलेगी, उसमें से एक लाइफ ओरिजिनेट होगी। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। और मैं दिन और रात मेरा यही काम होता है कि मेरा जो अपना ओरिजिन है ना, जो ओरिजिन उसने किसको कहा, लैंड को और बॉटमलेस सी को, उसी को लाइफ देना मेरा काम है। एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मुझे इसे प्योर बनाना है, मुझे इसे ब्यूटिफाई करना है, खूबसूरत करना है। अब ये सारी चीज़ें इस फ्रेम में जो रेन है वो पोएट को कह रही है। अब उसके बाद ये जो दो लाइन्स है ना, ये पोएट अपने आप को बोल रहे हैं, पोएट टू हिमसेल्फ। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, बहुत ही डीप लाइन है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। यानी कि आप ये देखिए, इन्होंने दो चीज़ कंपेयर करी है। फर्स्ट चीज़ है कोई भी सॉन्ग। अच्छा, अब सॉन्ग ही क्यों लिया, क्योंकि भाई सेम चीज़ है, सेम वही बात है कि ये एक पोएट है, इनके लिए पोएट्री सॉन्ग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ इन्होंने एक सॉन्ग लिया है, एक तरफ इन्होंने रेन ली है, और इसको इन्होंने किया है कंपेयर। कंपैरिजन कैसे किया है कि जैसे रेन जो है वो कहीं से ओरिजिनेट होती है और वापस वहीं पर आ जाती है और हैप्पी फील करती है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका किसी ने केयर किया नहीं किया, किसी ने उसको पसंद किया नहीं किया, दे केम बैक टू दैट ओरिजिन एंड फील हैप्पी। अब जो हमारा सॉन्ग है दैट इज़ ऑल्सो सेम। अब ये सॉन्ग पोएट का अपना भी हो सकता है, ये सॉन्ग किसी और का भी हो सकता है। पोएट हैज़ नॉट डिस्क्राइब्ड कि ये सॉन्ग उसका अपना है या दूसरे का है, वो कह रहे हैं ऐसे ही सॉन्ग एक जगह से ओरिजिनेट होता है और तमाम दुनिया भर में फैलता है और उसी के पास वापस आ जाता है जिसका वो सॉन्ग है, और कोई केयर नहीं करता कि लोगों ने उसे पसंद किया या नहीं पसंद किया। यानी कि रेग्ड अनरेग्ड, केयर्ड और नॉन केयर्ड। अब देखिए किसी का सॉन्ग उसी के पास वापस कैसे आ जाएगा, मान लो मैंने एक गाना बनाया या किसी एक महान सिंगर का गाना है, सेल्फी मैंने ले लिया आज, सेल्फी मैंने ले लिया आज, तो ये वो सिंगर है। अब उन तक ये गाना कैसे पहुंचता है, उन तक ये गाना पहुंचता है आज के टाइम में बाय द रिव्यूज़
ऑफ द पीपल, और उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि इफ़ पीपल फेल्ट हैप्पी विद इट, वो हैप्पीनेस आप खुद फील कर रहे होगे। मान लो आपने कोई सॉन्ग बनाया और वो पूरी दुनिया को बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ हुई, बहुत सारे लोगों ने केयर नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने केयर किया, बट वो चीज़ वापस आपके पास ही पहुंचेगी किसी न किसी फॉर्म में। तो वो रेन को भी यही बोलते हैं कि अरेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और प्यार मोहब्बत के साथ वो सारी चीज़ें वापस अपनी ओरिजिन पे आ जाती हैं।